गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका नज़मा रहमान ब्लॉग में। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ब्लॉग लेके आपके पास। आज मेरी सिस्टर ने भी बोला बहुत दिन हो गए आप ब्लॉग नहीं बना रही हो, क्या हो गया है। तो बच्चों की वजह से नहीं हो पा रहा था। बीच में मैं भी बीमार हो गई थी, काफ़ी तबीयत खराब थी मेरी। क्यों अनाया, परेशान कर रही हो? वीडियो नहीं बनाना क्या? आज आयत गई है अपनी खाला के यहाँ, यानी आदी जैद के घर पे, और हम लोग घर में अकेले हैं। जैसे मैं और अनाया, है ना बाबू? हम तुम अकेले हैं, बताओ। आज मुझे और अनाया को साथ में बहुत मौका मिल रहा है साथ में टाइम स्पेंड करने का। और मैं जितना इससे दूर रहना चाहती हूँ उतना ही ये मेरे पास आ जाती है। आज जैसे ही ठंड आ रही है, कहते नहीं है कि इंसान पुरानी चीज़ें कितनी भी भूलना चाहे, हमारे घर में अब ठंड में भाई सब, ठंडी वैसे भी बहुत फेमस रहती है। और यहाँ पर ठंड के लिए पिछली बार रहमान लाए थे, क्योंकि वो जानते हैं मुझे ठंड इतनी लगती थी कि मैं पानी का कोई काम नहीं करती थी। मेरे घर में हमेशा पानी का काम छोटी वाली बहन ने किया है, मैं सूखा काम करती थी, क्योंकि ठंड से मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। तो अब वो तो नहीं है, पर उनकी दी हुई चीज़ एक मेरे पास है, जिसे मैं जब जब यूज़ करूँगी तब तब उन्हें याद करूँगी। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ वो चीज़। ये हीटर है। ये हीटर रहमान पिछली बार ठंड में लाए थे, क्योंकि पिछली बार जब वो मैं आपके आगे अपने बच्चों की ड्रॉर सही करने जा रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मेरी आयत का है जो मैंने पिछले साल लिया था। ये मुझे बहुत पसंद आया था, पर आयत को उस टाइम इरिटेशन हो रही थी, ये पहनती नहीं थी वो, तो मैंने ये रख दिया था संभाल के। कि गाँव गई थी मैं, तो मुझे ये पेटी में मिला, तो मैंने कहा, आयत से पूछा, मैंने कहा आप पहनोगी? तो उसने हाँ बोला, तो मैं इसे लेके आ गई। तो ये कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। बहुत सुंदर है, इसका काम देख सकते हो कितना अच्छा है। पूरा सेट करने में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। आपको मैं और क्या दिखाती हूँ। यहाँ पर मम्मी मुझे हमेशा चिल्लाती रहती है। और ये कैप देख सकते हो कितनी छोटी है, कितनी क्यूट सी है, और ये प्रॉपर ऊन की बनी हुई है। ये आयत ने बचपन में पहना था एक दो बार, पर अनाया नहीं पसंद करी। और ये आयत का पर्स है जो कि उसके बड़े पापा ने लाके दिया था। तो मेरे पास और भी काफ़ी पर्स थे आयत के लिए, तो इसे मैं गांव लेके नहीं गई थी, इसे यहीं छोड़ के गई थी। देख सकते हो कितना सुंदर है, छोटा सा क्यूटी पर्स है। यहाँ पर आयत की काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारा काम है, ये ड्रॉर सही कर रहा है, पर अभी ऑलरेडी ठंड से सारे कपड़े भरे पड़े हैं। और ये देख सकती हो, ये मैं आज ठीक नहीं करूँगी क्योंकि अभी ठंड है। तो ये कंटिन्यूसली एक टाइम पे जितने भी हो रहे हैं, ज़्यादातर कपड़े यूज़ हो रहे हैं एक टाइम पे। बच्चों को कॉटन टी शर्ट पहनाओ, फिर गर्म इनर पहनाओ, फिर उसके बाद क्या ये रहता है, इनर के बाद कोई अच्छी टी शर्ट या गर्म स्वेटर वगैरह पहनाना पड़ता है। तो एक टाइम पे काफ़ी कपड़े निकल रहे हैं, तो इसलिए ये हाल हो रहा है, वरना इतना बुरा हाल मैं कभी नहीं करती थी। और ये चूड़ी है जो कि आयत की फुफ्फू ने दी थी। दोनों चूड़ियाँ लाई हूँ क्योंकि दो फुफ्फू हैं उनकी, एक ने पिंक कलर दिया है, एक ने रेड कलर। और दोनों ये देखिए कितनी क्यूट है ये चूड़ी। और ये कांच की चूड़ियाँ हैं, यहाँ जल्दी मिलती नहीं है, गांव में बहुत मिल जाती हैं कांच की चूड़ियाँ। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें संभाल के रखी है। और ये बेड आने से मेरी एक चीज़ ये फ़ायदा हो गया, ये बेड में अपने बच्चों के सामान फैला के अनाया मैडम सो रही है, थोड़ा देर यही टाइम है मेरे पास, रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो उसके बाद तो आफत कर देती है अनाया। कितने सुकून से सो रही है, देख सकते हैं।
तो मैं ये कह रही थी, मैंने हीटर आपको दिखाया है, हीटर अच्छा है। हीटर मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। काफ़ी क्यूट सा छोटा सा हीटर है, कितना अच्छा लग रहा है। कलर भी इसका मुझे वाइट बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर वो रहमान लाए हों और मुझे पसंद ना आई हो। काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि जेंट्स लाता है, लेडीज़ों को पसंद नहीं आती, पर मुझे जो भी लाते थे मुझे सारी चीज़ें पसंद थी। खाली एक बार ऐसा था शादी से पहले, वो मेरे लिए इयररिंग लेके आए थे, बहुत छोटे छोटे थे, टॉप्स टाइप थे। तो उस टाइम मैं ऑफिस टाइम पे वही पहनती थी, तो मुझे वो इयररिंग पहना, मैंने अच्छा लगा, और अगले दिन वो टूट गया। तो तब मैं उन्होंने पहली बार डांटा था। मैंने कहा कि जब तुम्हें लेने नहीं आता तो लेते क्यों, कम से कम मुझसे पूछ लेते। और ऐसा हुआ जब उनका बर्थडे था, मैंने उन्हें ब्लू कलर की शर्ट दी थी, वो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़ोटो मेरी गांव में है, मेरी एक कोलार्ज बना हुआ है, उस कोलार्ज में वो फ़ोटो है ब्लू शर्ट में, वो मैंने उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और पता है ऐसा था कि बर्थडे पे मैंने उन्हें जो फ़ोटो गिफ्ट करी थी, वो भी किस तरीके से गिफ्ट करी थी। हम लोग बात कर रहे थे, रात में हमारी बात हुई, फिर हम दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई क्या हुई थी, अब वो खैर बात मुझे इतनी याद नहीं है कि किस वजह से हुआ था। और मेरे अंदर ये चीज़ था कि शादी से पहले मैं ये सोचती थी, पता नहीं मैं शादी कर पाऊँगी या मेरे घर वाले करवाएंगे, या कोई भी चीज़, इंसान की मेंटालिटी नहीं होती है कि हाँ चलो बात करते हैं या शादी होगी कि नहीं होगी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा है लड़ाई कर ली, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, सुबह 6 बजे, नहीं 7 बजे मुझे कॉल आया। तो मुझे लगा अपने घर पे हैं, आराम से बात करी, मैंने पूछा, मैंने कहा हेलो। तो मुझसे कह रहे मोनी, मैंने कहा हाँ। तो मुझसे ये कह रहे कि क्या कहते हैं, तूने रात में फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा जब लड़ाई हो गई तो क्या फ़ोन उठाऊँ, क्या बात करूँ आपसे। तो उनने कुछ नहीं बोला, कह रहे मैं उत्तम नगर आया हूँ। तो मैं शॉक, मैंने कहा सुबह 7 बजे घर उत्तम नगर आ गए हो, अब मैं क्या करूं, शादीपुर से आ गए थे। मैंने कहा संडे का दिन है, ये भी नहीं बोल सकती कि ऑफिस जाना है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा अब तुम ना चले जाओ, और ये कोई अच्छी बात है, अब तुम इतनी सुबह सुबह आ गए, मैं क्या बोलूँगी, मम्मी को क्या बोलूँगी। पर मेरे पापा थे, मुझे हमेशा बोलते थे जाओ कॉलेज जाओ कॉलेज जाओ, पर मैं कॉलेज 1-2 क्लास अटेंड की थी, फिर उसके बाद कॉलेज इतना नहीं जाती थी, मैं घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। तो फिर वो ऐसा टाइम था, मैंने बोला मेरे ऑफिस में आधे घंटे के लिए मुझे बुलाया है। तो मैं गई, फिर मेट्रो स्टेशन पे, देखो मतलब कितनी अच्छी बात थी, वो टाइम याद करती मुझे हंसी भी आती है। बाद में खैर दुख तो होता है कि अब मेरे साथ नहीं है वो। लड़ाई होके मिलने गई, क्या लेके, उनके लिए गिफ्ट लेके, क्या, बर्थडे गिफ्ट। मैं गई फिर और मेरा ये सीन था कि मैं उनसे कितनी भी लड़ाई कर लूँ, उनका जो चेहरा था, अगर उनका मैं फेस देखती थी ना, तो मैं उनसे 2 मिनट, 2 मिनट क्या, इनफैक्ट 2 सेकंड मैं उनसे गुस्सा नहीं रह सकती थी। पता नहीं क्या था ऐसा। कभी गुस्सा भी होती थी तो कॉमेडियन तो थे, कॉमेडी करते रहते थे, वो कॉमेडी याद कर लेती थी तो मुझे हंसी आ जाती थी। बल्कि मेरे घर में मम्मी से ही कहते थे, क्या लड़की है, इसे तो मैं सोचता था बहुत काम करने वाली है, तो बिल्कुल ढीली है, मेरी किस्मत फूट गई। मैंने कहा मैं आई थी क्या फोड़ने, तुम्हें तो पता ही था मैं कैसी हूँ। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, यानी मैं 7th-6th क्लास में थी तब से मैं जानती हूँ, पर इतना डीपली नहीं जान पाए जितना हम लोग शादी के बाद एक दूसरे को जाने। और कभी हम लोग की हंसी मजाक में लड़ाई होती थी तो मैं ये कहती थी कि तुम मेरी पहले बहुत केयर करते थे, अब तुम मेरा ध्यान नहीं देते, शादी के बाद मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो उनने मुझसे एक चीज़ बोली थी, अब तो फंस गई, अब कहाँ जाएगी। मतलब ये था कि पहले वो केयर करके दिखाते थे कि हाँ चलो, और मेंटेलिटी मेरी यही थी। देखो मैंने ये सोचा, लड़कियां क्या होती है कि ये सोचती हैं कि लड़का कम बोलने वाला हो तभी अच्छा रहता है। तो मैंने भी यही सोचा था कि कम बोलने वाला है, मेरी सुनता है,
इनके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। पर मुझे क्या पता शादी के बाद ये तो बहुत पारा ऊपर है। शादी के बाद पता चला ये तो रिकॉर्ड तोड़ है, ये तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तब तब लगा मोनी अब तो तू फंस गई, अब तो तेरी दाल नहीं गलने वाली। बहुत टाइम अच्छा लगता है, मैं अपना टाइम याद करती रहती हूँ। मुझे जब तकलीफ होती है, जब याद आती है, आंसू तो हैं, आंसू तो रुकते नहीं है, वो तो बहेंगे ही। जब जब तकलीफ होती है, याद आती है मुझे। तकलीफ बहुत होती है, किसी का हमसफ़र अगर छूट जाए ना, बहुत तकलीफ होती है। पर मैं पुराना टाइम याद करके खुश हो जाती हूँ कि मैं इतना अच्छा टाइम उनके साथ बिता चुकी हूँ। बहुत अच्छा टाइम बिताया मैंने साथ में। अब हमारी मैडम जी उठ चुकी हैं, देख लीजिए। क्या हुआ नाया? हल्की नींद से खुल रही है। अभी मेरा फेस मुझे सामने एक आंटी है, मौसी बोलती हूँ मैं उन्हें, यानी नेपाल की है वो। तो वो मुझसे ये कह रही तेरा फेस कैसा हो रखा है, क्या करती है, थोड़ा तो अपने ऊपर ध्यान दिया कर। अभी मेरा मन नहीं करता, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ध्यान देना पड़ेगा। ठंड का मौसम है, वैसे भी ठंड में तो इतना केयर नहीं कर पाती मैं वैसे भी। तो जैसी हूँ, जो भी हूँ, सिंपल हूँ, बिना फ़िल्टर के वीडियो बना रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी शॉर्ट वीडियोस में बहुत फ़िल्टर रहता था, अभी बिना फ़िल्टर के वीडियो है, नॉर्मल है। फेस दिख रहा है आपको कैसा है। सबसे ज़्यादा मेरे एक कमी है, इंसान कहता है ना स्ट्रेंथ बता देता है इंसान, कमी नहीं बताता। कमी मैं बता रही हूँ, मेरी एक कमी ये है कि मेरे बाल वाइट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये अभी से नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस ले रही है ज़्यादा, यानी टेंशन होती होगी। नहीं, ये मेरे स्कूल टाइम से ही है। टेंशन हालांकि मैंने कभी नहीं लिया। स्कूल में भी अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो टीवी ऑन कर दिया या अपना यूनिफॉर्म पहन लिया, तैयार हो रही हूँ, बाल बना रही हूँ, मैंने कभी टेंशन नहीं लिया एग्ज़ाम के लिए। पास होना होगा तो होंगे, नहीं होना होगा वो भी देखा जाएगा। मुझे कभी ये नहीं था कि मैं टेंशन लेके पढ़ाई करूँ। मैं हमेशा नॉर्मल पढ़ाई करती थी, मैं कभी रात रात भर जागना ये सब कभी नहीं हुआ। चलिए, अब हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है हमारी मैडम जी की वजह से। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? इसका पैर देख लो कहाँ जा रहा है। अभी अगर रहमान जी होते ना तो मुझे यही कहते कि तुझे वीडियो बनाने की पड़ी है, और मेरी बच्ची देखो कैसे रो रही है। एक मैंने वीडियो आयत के साथ बहुत पहले बनाई थी, जब आए थे कोई और ऐप चल रहा था, तो वो वीडियो में रहमान जी ने मुझे एक चीज़ बोला था, तुझे गाने की पड़ी है और मेरी बेटी रो रही है। तो क्या हुआ बेटा? ये मेरे रहमान जी की परछाई है, इसे मैं बोलती हूँ, इसे मैं बोलती हूँ छोटे दद्दन। उन्हें प्यार से बोलते थे दद्दन, तो ये हमारी छोटी दद्दन है। देखो फेस वेस उन्हीं की तरह है इनका। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं पूरी हुई? और आयत को भी, अगर जब मैं इसे मालिश करती हूँ अनाया को, तो आयत इसे देखती है, कहेगी पापा, मेरे छोटे पापा, छोटे पापा बोलती है इसे, छोटे पापा बोलती है ना। अरे बेटा, चलो ठीक है, जैसा भी ब्लॉग है प्लीज़ बताइएगा मुझे। जैसी भी ब्लॉग अच्छी लगी हो, ना लगी हो, प्लीज़ जितना भी हो सकता है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये क्या है, क्या हुआ? क्या हो रहा है बेटा? गाना गाना है, गाना गाना है। क्या हुआ? हाँ, बाहर चले? ये ऐसे ही गाना सुनाती रहती है। ठीक है फिर, बाय, खुदा हाफिज।
वीडियो जैसे भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जितने भी लोग हैं प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है मुझे अभी। वॉच टाइम तो मैं बढ़ा लूँगी धीरे धीरे, पर सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ पाए तो जो मैंने सोचा है वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इतनी मेहनत मैं खैर मानती हूँ, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रही जितना लोग कर रहे हैं, पर मेरा एक रीज़न ये है कि मैं मेहनत बच्चों की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपने बच्चों को टाइम देना पड़ रहा है, प्लस मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब मैं जब बाहर निकलूँगी, क्योंकि मैं पहले भी अगर घर में रहती थी तो मैं ठीक नहीं रहती थी। ऑफ़िस जाती थी, बाहर पढ़ाई करती थी तो मैं बाहर ठीक रहती थी। घर पे मुझे दिमागी टेंशन बहुत रहती है। सुबह उठती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, कुछ काम करना है कर लिया, फिर उसके बाद मेरा पूरा दिन टेंशन में ही बीतता है कि मैं आगे लाइफ में क्या करूँगी, क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ये चीज़ कर लूँ, कहीं ये गलत हो जाए? बहुत चीज़ें होती हैं जो फेस कर रही हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। गाँव में गई थी, जो भी है थोड़ा बहुत बनाया, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाई मैंने गाँव में, मुझे गाँव की वीडियोज़ बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी मुझे अपनी गाँव की वीडियो लगी, अपना घर दिखाया मैंने, अपना रानीगंज गई थी वहाँ आपको दिखाया, वो वीडियो दिखाई। पर मैं आपको अपना ससुराल नहीं दिखा पाई, उसकी छोटी-छोटी क्लिप मैंने डाल रखी है, पर मैं आपको पूरा प्रॉपर अपना घर नहीं दिखा पाई। मैं ये सोच रही थी जब फुर्सत मिलेगी पूरा घर दिखाऊँगी, अपना रूम दिखाऊँगी, और रूम के बाद जो भी रहमान जी के साथ मेरी फ़ोटोज़ थी पहले की वो दिखाऊँगी। तो जो पॉसिबल नहीं हो पाया है, यहाँ भी मैं फ़ोटोज़ देखूँगी अगर मेरी उनके साथ है, तो वो भी कोशिश करूँगी दिखाने की। जैसा भी होता है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी नई हूँ जिस हिसाब से बनाने का तरीका नहीं है, 2-3-4 महीने हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, शायद सितंबर के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, पर वो कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रहा है अभी भी। ये होता है कि चलो एक दिन गैप करके भी बना लिया, नहीं हो पा रहा है मेरे से। अभी मैं टाइम लगा देती हूँ, कभी 15 दिन बीत जाते, कभी 20 दिन बीत जाते, कभी हफ्ता भी बीत जाता है। और इंसान बाहर रहता तो कुछ ना कुछ तो डालेगा, कुछ ना कुछ तो मौका मिलेगा, बच्चों से टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको बताऊँगी, डेली यूज़ की डालूँगी। घर से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए घर में मेरे इतनी शांति है, पूरा घर खाली है। ये देखिए किचन खाली है। तो अनाया जी को हम थोड़ा सा और मया ले, शायद सो जाए, शायद दूधू पी ले। दूधू पी लेगी तो और मज़ा आएगा, सो जाएगी, फिर हम और वीडियो बनाएंगे। मेरा बहुत अच्छा बाबू है ये। मैं आयत से बचपन में थोड़ा परेशान हुई हूँ, इससे नहीं हुई हूँ खैर। बच्चा बीमार होता है तो सबको टेंशन हो जाती है, बस बच्चा बीमार ना हो, बाकी तो हर नखरा बच्चे का झेलना ही है। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को ना, यूट्यूब मैंने एक प्लेटफॉर्म इसलिए चुना है, शायद कहीं थोड़ा बहुत मेहनत करूँगी, अभी तो थोड़ा सा कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं इसे रूटीन में लूँगी, तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। कहते नहीं है, एक रस्सी भी एक पत्थर पे खींचते रहो तो वो भी अपना निशान छोड़ देती है। जब रस्सी कमज़ोर होके पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग मेहनत करेंगे तो सक्सेस कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगी। और मैं अभी तक तो ये सोचती थी मैं घर में रहूँगी, अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊँगी, पिलाऊँगी, घुमाऊँगी और पढ़ाई कराऊँगी, पर जब वो रहमान थे तब की सोच थी। अब तो मुझे ये है कि मुझे अपने बच्चों की हर चीज़ पूरी करनी है, कपड़े से लेके पढ़ाई तक, ज़रूरत से लेके ज़िम्मेदारी तक, सारी चीज़ें। एक ज़रूरत होती है और एक शौक़ होता है। बच्चा अपना शौक़ मारता है वो भी नहीं अच्छा लगता। मेरी आयत की छोटी बड़ी वो अगर अभी वीडियो देखेगी, उसे कोई भी चीज़ मिलेगा, मम्मा ये मेरे लिए ले आना। अभी वो छोटी है, उसे नहीं पता कि इसमें पैसा लगता है ज़्यादा,
या कैसे लाते हैं, तो मैं उसे बोलती हूँ हाँ बेटा ले आऊँगी। पर कभी वो मुझसे ये नहीं बोलती कि मम्मा कब लाओगे। मैं उसे एक ही चीज़ बोलती हूँ, बेटा मैं जब कमाऊँगी ना तब आपको ला के दूँगी। किचन सेट है, ड्रेस है। ड्रेस का उसे इतना शौक है कि जो कपड़ा अगर देख लेगी मुझे ये चाहिए। यहाँ तक छोटी बहन का मेरे सूट था रेड कलर का, उसे रेड कलर इतना अच्छा लगा, कह रही खाला जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मुझे ये सूट देना। मतलब वो ये कहती है कि इसे रख दो संभाल के, ये मेरे काम आएगा। तो जानते हो कि लड़कियां हैं वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होती हैं। सो गई हमारी यहाँ सो गई। चलिए ठीक है, जैसा भी वो होता है व्लॉग मुझे बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ओके, हाँ ऊपर देख रही है।